नमस्कार दोस्तों। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए और उसी के साथ बीजेपी ने 3 राज्यों में बहुमत हासिल करके सरकार बनाई है। मिजोरम में तो बीजेपी को 2 ही सीट मिले और वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिले। तो इससे कहीं ना कहीं दोस्तों मैं एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा कि बीजेपी का जो रास्ता है 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें कहीं ना कहीं साफ दिखता नज़र आ रहा है। साफ इसलिए दिखता नज़र आ रहा है क्योंकि जिस तरह से जीत दर्ज की है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वहाँ यह देख करके लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगी। और कांग्रेस ने कई सारी गलतियां की जिसके वजह से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इंडिया गठबंधन नहीं लग रहा है कि 2024 में मोदी का मुकाबला कर पाएगी या बीजेपी सरकार की मुकाबला कर पाएगी। ये कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं और तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आपको मैं बताने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री तमाम राज्यों में जहां पे बीजेपी जीती वहां पे ये बात चली थी कि अरे मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको बनाया जाएगा। बहुत चिंतन मंथन के बाद बीजेपी ने आखिरकार 2 राज्यों में अपना मुख्यमंत्री चुन लिया है। बड़ा फैसला आया है और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री 2 राज्यों में जो चुने गए हैं वो ओबीसी समाज और आदिवासी समाज से है। ये सबसे चौंकाने वाली खबर है, सबसे हैरान कर देने वाली खबर है। बीजेपी का ये किस तरह से शानदार दांव है उसे आप बखूबी समझ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं 2024 में कि एक रामबाण साबित होगा। छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज के बड़े नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। अब 13 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और देखिए एक और बड़ी चीज़ है, छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम और तमाम मंत्रियों की भी जो घोषणा हो सकती है उसमें भी कहीं ना कहीं आदिवासी समाज और ओबीसी समाज के मंत्रियों का जिक्र कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है बीजेपी ने की है और कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी आदिवासी और ओबीसी समाज की कितनी बड़ी हितैषी कि अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है। वही मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में चले जाएं तो वहाँ भी ओबीसी समाज का एक मुख्यमंत्री बीजेपी ने चुना है। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बीजेपी ने चुना है मोहन यादव उनका नाम है। मोहन यादव बीजेपी के वो भी बड़े नेता हैं। 58 साल के हैं मोहन यादव और काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता हैं। उनको काफ़ी मंथन और चिंतन के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार घोषित कर दिया है। राजस्थान पे अभी बात चल रही कि राजस्थान में आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। कल उसका भी निर्णय आ जाएगा। यानी कि कुल मिला जुला करके लोग ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान में सामान्य वर्ग को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। किसी सामान्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने ये तमाम जो कार्ड खेले हैं या यूँ कहें तमाम जो दांव खेले हैं, उससे कहीं ना कहीं ये देख के साफ तौर पे यकीन के साथ सभी लोग कह रहे हैं, सभी की प्रतिक्रिया आ रही है कि 2024 का जो चुनाव है लोकसभा वो बीजेपी के लिए साफ हो जाएगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन में जैसे ही कांग्रेस हारी उसके बाद से कई सारे दरारें आने लगी, या यूँ कहें जब से 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं देखा गया तो इंडिया गठबंधन में छोटी मोटी दरारें आनी शुरू हो गई, या यूँ कहें कहासुनी शुरू हो गई। क्योंकि अखिलेश यादव उधर से कांग्रेस ने सीट नहीं दी तो अखिलेश यादव साफ तौर से भैया ये तो मना कर दिए कि भाई हम कांग्रेस के साथ ही नहीं रहेंगे। भला बुरा कांग्रेस को कहा, खरी खोटी सुनाई। उधर नीतीश कुमार भी कांग्रेस पे बुरी तरह से बरसे हैं, भड़के हैं। क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को ध्यान नहीं देते हुए 5 राज्यों में चुनाव में व्यस्त होने के कारण और फिर इसके बाद इंडिया गठबंधन पे राहुल गांधी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उसको लेकर के नीतीश कुमार भी काफ़ी नाराज चल रहे हैं और ये तमाम चीज़ें हैं। तो यह कहीं ना कहीं देख करके इंडिया गठबंधन नहीं लगता कि एक साथ जुट करके चुनाव लड़के 2024 में बड़ी जीत हासिल कर सकती है। जरा सोचिए, सबसे बड़ा फैक्ट है कि बीजेपी ने किस तरह की अपनी रणनीति बनाई है, शानदार रणनीति बनाई। उसी रणनीति के हिसाब से बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की गई है। ये बताइए बीजेपी लोगों को किस तरह से मोटिवेट करती है, शानदार चीज़ें मोटिवेट करती है वो सभी के मन में, सभी के जहन में। और सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय ने, उन्होंने एक ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा है कि भैया कि जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो कम से कम 18 लाख लोगों को आवास देंगे। यानी कि ये योजना फिर से चालू करेंगे और सभी को आवास मुहैया कराएंगे। तो सबसे
अच्छी बात है, बीजेपी की सबसे बढ़िया बात है कि आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा जो है मुख्यमंत्री के तौर पे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। यानी पहला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी समाज का जो है मिलेगा। तो तमाम चीज़ें हैं। बाकी जिस तरह से रणनीति बीजेपी ने बनाई है, जिसे जीत दर्ज की है 2024 में, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मैंने जो चीज़ एनालिसिस करके जो बताया है कि जिस तरह से जो राज्यों में चुनाव हुए हैं उसको एनालिसिस करके मैंने जिस तरह से बताया है, वो आप भी सोचिए कि क्या हो सकता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्या वाकई में जो है बीजेपी का रास्ता साफ हो गया, क्लियर हो गया? क्या जो इंडिया गठबंधन वाकई में जो है कमज़ोर पड़ते दिख रही है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बाकी ये तमाम जानकारी मैंने दी थी, आपको बताई थी कि कहाँ पे कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, बीजेपी ने क्या कदम उठाए हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।